तो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं अच्छे हों या बुरे, वो सभी किस पे डिपेंड करते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है, जेनेटिक मटेरियल के पास होती है। जेनेटिक मटेरियल है क्या भाई, बायोमॉलिक्यूल्स। आगे जाकर डिटेल में अपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में, क्लास 12 में अलग चैप्टर भी है। मेटाबॉलिज्म, आखिर क्या है ये मेटाबॉलिज्म। तो आज के इस वीडियो में अपने जानेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ये बहुत बेसिक सा एक टॉपिक है। जब अपन सेल द यूनिट लाइफ को स्टार्ट करते हैं तो इसका यूज पड़ता है बहुत सी जगह, क्योंकि केमिकल रिएक्शन अगर ये आप पढ़ना चाहेंगे सेल के अंदर क्या होती हैं, तो मेटाबॉलिज्म को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मेरा नाम है हर्षान और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मिलते हैं अभी किसमें, मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मेटाबॉलिज्म की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर, यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सभी क्या है, क्या है, सेल है। तो देखिए सबसे पहला मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। मेटाबॉलिज्म अकर इनसाइड आवर बॉडी। सबसे पहले यदि आपको बॉटनी की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ना चाहिए, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। आज सभी अपन इसको बेसिक जो टॉपिक्स हैं बॉटनी के वो कवर करेंगे। सेल द यूनिट लाइफ के बेसिक टॉपिक आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अकर इनसाइड आवर बॉडी इनसाइड सेल, यानी बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर भी कहाँ, इनसाइड सेल, और सेल के अंदर कहाँ, साइटोप्लाज्म। क्या चल रहा होता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक क्या है, सिर्फ ये है कि केमिकल रिएक्शन होती है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, जो हमारे सेल को जिंदा रखने में मदद करती हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म इज मेन एरिना ऑफ सेल ऑल सेलुलर एक्टिविटी, यानी जो साइटोप्लाज्म होता है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ साइटोप्लाज्म होता क्या है। देखो ये क्या है, एक सेल है। एक मिनट में कॉलर में, ये क्या है, सेल। मानो ये क्या है, सेल है। अब इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, सेमी फ्लूइड या साइटोप्लाज्म। इसको सेमी फ्लूइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली लिक्विड नहीं है। ठीक है, कंप्लीटली प्योर लिक्विड नहीं होता है, कुछ ना कुछ मिला हुआ होता है इसमें। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी फ्लूइड यानी साइटोप्लाज्म। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल इज कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल, यानी ऐसा नहीं है कि मेटाबॉलिज्म लगातार चल रहा है यानी कंट्रोल में ही नहीं है, अनकंट्रोल है। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल देखते हैं क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल की डिटेल डीएनए, आरएनए, सभी फर्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल वो क्या था, आरएनए। तो उसको अपने देखेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म में सिर्फ आपको ये याद रखना है, ये बॉडी के अंदर होता है, सेल के अंदर किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। केमिकल रिएक्शन आएंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है, मेन एरिना जहां पर ऑल सेलुलर एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल इज कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक मटेरियल। मेटाबॉलिज्म किसके द्वारा कंट्रोल होता है, जेनेटिक मटेरियल के द्वारा। तो आप इसको पहले नोट करें, फिर अपने देखते हैं जेनेटिक मटेरियल के कुछ बेहतरीन से पॉइंट्स जिसको बेसिक में अपने कवर करेंगे। तो प्लीज आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको रफ करता हूँ। ये बहुत स्मॉल सा टॉपिक है और इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। आगे अपने और भी डिटेल में पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म को। प्लीज मैं रफ करता हूँ इसको, आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। आपने सुना होगा कि इसका सेल का जेनेटिक मटेरियल ये है, इस सेल का जेनेटिक मटेरियल ये है। यानी ज्यादातर वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, आरएनए। ठीक है, अब देखो जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले है क्या, जेनेटिक मटेरियल है एक बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो हमें लिविंग यानी जिंदा रहने में मदद करते हैं। वो सभी मॉलिक्यूल्स जो जिंदा रहने में मदद करते हैं क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स विच कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, यानी किसी का भी कैरेक्टर। जैसे आपकी आंखें बड़ी हैं तो ये आपके जेनेटिक मटेरियल में लिखा हुआ है कि आपकी आंखें बड़ी हैं। ठीक है, किसकी वजह से आपकी आंखें बड़ी, क्योंकि आपके जेनेटिक मटेरियल में पहले से था कि आपकी आंखें बड़ी होंगी। ठीक है, जैसे कि किसी का
करेक्टर कैसा है कि बहुत ही हाइट बहुत ज़्यादा है, तो उसके जेनेरिक मटेरियल में ये पहले से लिखा हुआ था, ये पहले से स्टोर थी इन्फॉर्मेशन कि उसकी हाइट बहुत लंबी होगी, बहुत बड़ी होगी, ठीक है। तो हमारे जो करेक्टर्स होते हैं अच्छे हों या बुरे, वो सभी किस पे डिपेंड करते हैं, किस इसकी इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है, जेनेरिक मटेरियल के पास होती है। जेनेरिक मटेरियल है क्या भाई, बायोमोलिक्यूल्स। आगे जाकर डिटेल में अपने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ही पढ़ते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में, और क्लास 12 में एक अलग चैप्टर भी है, ठीक है, जिसमें डीएनए, आरएनए और बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर है क्लास 11 का, उसमें भी डिटेल में बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए का प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट सभी पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको ये समझ में आया होगा कि बायोमोलिक्यूल्स विच कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन, कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, जेनेटिक मटेरियल के पास होती है, ठीक है। अब फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, पहला जो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, आरएनए। तो पहला क्या था, आरएनए। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। लिख दूं फुल फॉर्म, यार बायो वाले हो तो याद तो करना पड़ेंगी फुल फॉर्म्स, अब फुल फॉर्म भी याद नहीं हो तो किसी काम के नहीं हो। राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो आरएनए था ना, आरएनए वो ज्यादा स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल था। आरएनए अनस्टेबल, आरएनए अनस्टेबल, ये हाईली रिएक्टिव था। अब हाईली रिएक्टिव है तो एक जगह टिकेगा ही नहीं भाई, ठीक है। इसलिए आरएनए क्या किया, आरएनए में इवोल्यूशन हुआ, आरएनए गेव इवोल्यूशन टू अ स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, आरएनए से क्या बना, डीएनए। जो कि मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है। तो डीएनए क्या है, आरएनए गेव इवोल्यूशन टू अ स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। आरएनए से क्या बना बाद में, डीएनए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपको जानना जरूरी है कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है ये। आरएनए किस में होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल किसका होता है, वायरस का। वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, आरएनए। और ज्यादातर मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके सभी के जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, डीएनए, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि क्या, सेल के बारे में अभी थोड़ा सा आपको मैंने इंफॉर्मेशन दी थी। सबसे पहला सेल, ये क्या है, अपना सेल है, इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पड़ा है, सेल के अंदर क्या है, डीएनए, ठीक है। अब डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बायोमोलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डीएनए। तो इसको अपन क्या करते हैं, कवर कर देते हैं सेल को, इस डीएनए को, ठीक है। इस डीएनए को मैं कवर कर देता हूं। अब इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, डीएनए की कवरिंग को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो अंदर होता है डीएनए के साथ में जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो साइटोप्लाज्म को और डीएनए को ये अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये अलग, जाहिर सी बात है, ये फ्लूइड अलग है न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब डीएनए एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में क्या अंतर है। न्यूक्लियोइड अलग चीज है लेकिन न्यूक्लियस अलग चीज है, ठीक है। अब देखो डीएनए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, इन तीनों को कलेक्टिवली मिलाकर क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डीएनए, यानी सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए का अलग फ्लूइड है जिसको, जो साइटोप्लाज्म को अलग करता है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और डीएनए किससे, डीएनए की कवरिंग क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में अपने डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कैसे किससे मिलकर बनी होती है, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। न्यूक्लियस किससे बोलते हैं, न्यूक्लियस का मतलब, इधर मैं लिख देता हूँ, न्यूक्लियस डीएनए प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इक्वल टू न्यूक्लियस, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। अपने देखेंगे टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन।
देखो मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स के, एक एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला दो तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या है, एक छोटा स्मॉलर मॉलिक्यूल है, स्मॉलर मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये क्या है, एनाबॉलिज्म। इसमें एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंथेसिस होती है या कुछ ना कुछ बनता है, फॉर्मेशन या सिंथेसिस, ठीक है। इसी तरीके से कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, बिगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, बिगर मॉलिक्यूल्स, उनको अगर आप तोड़ दोगे तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। जैसे कि इसी रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़कर क्या बना लो, CO2 एंड H2O, तो क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो आपको आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को कलेक्टिवली मिलाकर अपने क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो आपको मेटाबॉलिज्म से शुरुआत करनी है सेल द यूनिट लाइफ की, और अगले वीडियो में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की, सेल द यूनिट लाइफ के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और मुझसे जुड़ने के लिए कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लव यू, छम से।